तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांगनिंग सुयांग को एक ट्रेजर डीप ब्लू सी हार्ट के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनते ही सुयांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे उसका एक फ्लैशबैक याद आने लगता है। अब दिखाया जाता है कि सुयांग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहीं पर उसके पास एक लड़की भी खड़ी होती है। तभी सुयांग अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, मैंने अभी अभी 5th लेवल का एक स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब किया, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कुछ भी करके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी वह लड़की सुयांग के पास आते हुए उसे डीप सी ब्लू हार्ट के बारे में बताती है और बोलती है कि उस ट्रेजर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके सुयांग काफी जल्दी पावरफुल बन सकता है। और यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को लेने के लिए जाने लगती है। तभी सुयांग उसे रोकते हुए बोलता है, डीप ब्लू सी हार्ट एक होली ट्रेजर है, तो मैं उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तभी वह लड़की बोलती है, पर मास्टर आप यह बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते हैं। तभी सुयांग उसे शांत करते हुए बोलता है, अभी हमारे पास यह करने का टाइम नहीं है। वैसे भी इस कॉन्टिनेंट पर डीमंस लगातार अटैक किए चले जा रहे हैं और अभी ईस्टर्न सी के लोगों की जान खतरे में है, तो मैं यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करके इन लोगों की जान और भी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। अब यह सुनकर वह लड़की वहाँ पर शांत हो जाती है। अब अगली सुबह सुयांग उस लड़की लिनसू को स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाने जाता है और जब वह उसके कमरे में जाता है, लिनसू अपने कमरे में नहीं होती है और उसने वहां पर एक लेटर छोड़ रखा होता है, जिस लेटर को पढ़ते ही सुयांग काफी तेजी से ईस्टर्न सी की ओर जाने लगता है। वहीं उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि लिनसू सुयांग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा उदास है। यहाँ पर सुयांग के सभी डिसाइपल्स पावरफुल बनने के बाद इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर चुके हैं, पर सुयांग अभी भी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है। इसीलिए वह सुयांग के लिए डीप सी ब्लू हार्ट लेने के लिए जा रही है, जिसे एब्जॉर्ब करके सुयांग अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके। अब लिनसू उस ट्रेजर को लेने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर एक काफी तेज रोशनी चमकती है और उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सुयांग उस जगह पर आता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। वहीं वह एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जो देखकर वह सोचने लगता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग कहाँ गए। तभी प्रेजेंट टाइम में क्वेनसू सुयांग को आवाज देते हुए उसे होश में लाती है। अब सुयांग बोलता है, तुम सभी लोग मेरे साथ ईस्टर्न सी की ओर चलो, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ जरूरी काम है। तभी क्वेनसू बोलती है, मास्टर आखिर आपको इतनी जल्दी क्या काम याद आ गया। सुयांग बोलता है, मैं तुम्हें यह सब कुछ रास्ते में बताऊंगा। और अब वह अपने शिप पर बैठकर सभी लोगों के साथ ईस्टर्न सी की ओर जाने लगता है और अब वह रास्ते में उन सभी लोगों को लिनसू के बारे में बताता है, जो सुनकर क्वेनसू बोलती है, लिनसू आपके लिए डीप सी ब्लू हार्ट ढूंढने के लिए गई थी और वह वहां पर गायब हो गई। तो आखिर यह डीप सी ब्लू हार्ट किस तरह का ट्रेजर है। सुयांग बोलता है, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी डिसाइपल लिनसू उस ट्रेजर की वजह से यहाँ पर मारी गई और उस टाइम किसी वजह से मैं इस मैटर को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया था, पर अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ पता करना चाहता हूँ। तभी क्वेनसू बोलती है, मास्टर आपको लिनसू की डेड बॉडी उस दिन नहीं मिली थी, तो यह भी हो सकता है कि अब तक वह यहाँ पर जिंदा हो। सुयांग बोलता है, हाँ यह भी हो सकता है, पर यह हमें उस जगह पर जाकर ही पता चलेगा। अब सुयांग अपने साथियों के साथ ईस्टर्न आइलैंड पर पहुंचता है, जहां पर एक मार्केट में सभी लोग कुछ चोरों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कहीं से उनके आइलैंड पर आ गए हैं और उनके आइलैंड की कीमती चीजों को चुरा रहे हैं। अब मार्केट में लोगों की बात को सुनकर सुयांग क्वेनसू से बोलता है, हमें इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट में ही पता चलेगा, तो हमें वहां पर चलना चाहिए। अब सुयांग ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर एक एशियन ट्री दिखाई देता है, जिसके रूट से वह काफी ज्यादा पावरफुल एलिक्सर बना सकता है। तभी वह ट्री गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो
और यह बोलते हुए वह काफ़ी तेज़ी से सुयांग पर अटैक कर देता है, पर सुयांग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पेड़ को वहां पर उखाड़ने लगता है। तभी सेक्ट के अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और अब वह सुयांग को देखते ही काफ़ी तेज़ी से उस पर अटैक कर देती है, पर सुयांग के स्पिरिचुअल बैरियर से टकराकर वह उससे दूर हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज़ करते हुए सुयांग पर अटैक कर देती है, पर सुयांग अपनी 2 उंगलियों से ही उसके अटैक को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि यह ब्लू विंग स्वॉर्ड्समैनशिप है। आखिर तुमने यह कहाँ से सीखा? अब यह सुनकर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में उसके फैमिली के लोगों के अलावा यहाँ पर और किसी को नहीं पता है। तभी सुयांग उस लड़की की स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए ब्लूमिंग स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करता है। अब वहाँ पर सुयांग की पावर को देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगती है अगर वह अपनी पूरी लाइफ भी मेहनत करे तो सुयांग जितनी पावरफुल नहीं बन सकती है। तभी सुयांग उसकी स्वॉर्ड को उसके पास फेंकता है और अब वह बोलता है कि ब्लूमिंग स्वॉर्ड्समैनशिप में टोटल 72 मूव्स है और हर मूव्स के अंदर टोटल 8 लेयर है और उन सभी मूव्स को सीखने के बाद तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है, पर तुम्हें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। अब सुयांग की बात सुनते ही वह लड़की सोचने लगती है, क्या इस टेक्निक के टोटल सच में 72 मूव्स है? उनकी फैमिली के लोगों को तो बस 8 मूव के बारे में ही पता है। पर सुयांग उसे इग्नोर करता हुआ सेक्ट के अंदर जाने लगता है। अब यह देखते ही वह लड़की काफ़ी तेजी से सेक्ट की ओर भागती है और अब वह चिल्लाते हुए सेक्ट की एक लेडी को बुलाने लगती है। तभी वह लेडी गुस्से में सेक्ट से बाहर आते हुए बोलती है, आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी उसकी नज़र सुयांग पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह गुस्से में बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को हमारे सेक्ट के अंदर लेकर आने की? तभी वह लड़की बोलती है, यह मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरे ख्याल से यह एक इमॉर्टल है और इन्होंने इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लिया है। तभी वह लेडी गुस्से में बोलती है, इस पर्सन ने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया है। आखिर यह एक इमॉर्टल कैसे हो सकता है? यह तो अभी बस QI रिफाइनिंग रैलम पर है। और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफ़ी तेज़ी से सुयांग पर अटैक कर देती है, पर सुयांग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी एक उंगली से मारकर उसके स्वॉर्ड को उससे दूर फेंक देता है। अब सुयांग की पावर को देखकर वह लेडी उससे दूर हट जाती है और सोचने लगती है कि यह पर्सन बस QI रिफाइनिंग रैलम पर है, पर इसके अंदर मुझसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारे मैट्रिडियंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिस वजह से तुम अपने अटैक्स को फुल पावर में यूज़ नहीं कर सकती हो। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, आखिर इस बारे में तुम्हें कैसे पता? तभी सुयांग अपनी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए उस लेडी को हवा में उठा देता है, जो देखकर वहां खड़ी वह लड़की परेशान हो जाती है। तभी क्वेंसू बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर इस लेडी को यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। तभी सुयांग उस लेडी के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे वह लेडी वहां पर एक ककून के अंदर कैद हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।